द एलिगेटर वॉज वेरी एंग्री। अब जेकॉल हवा की तरह तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है तो एलिगेटर बहुत एंग्री हो गया है। द जेकॉल केप्ट अवे फ्रॉम द रिवर फॉर 2 वीक्स। अब जेकॉल 2 हफ्ते उस रिवर से दूर ही रहता है। ओ आई कांट स्टे विदाउट क्रैब्स एनी मोर, ही फाइनली डिक्लेयर्ड। वो बोलता है कि मैं क्रैब्स के बिना नहीं रह सकता। वेरी केयरफुली ही वेंट डाउन टू द रिवर एंड लुक फॉर क्रैब्स। अब वो जाता है रिवर के पास और क्रैब्स को देखता है। लेट मी मेक श्योर दैट द एलिगेटर इज़ नॉट लर्किंग समवेयर। अब वो बोलता है कि मुझे ये श्योर हो जाना चाहिए कि यहाँ वहाँ कहीं पे एलिगेटर तो नहीं है। लर्किंग मीन्स वेट। ही स्टूड क्वाइट स्टिल एंड बिगन टू टॉक टू हिमसेल्फ। अब वो उसी जगह पे खड़ा रहता है और खुद से बातें करने लगता है। व्हेन आई डोंट सी एनी क्रैब्स ऑन द शोर और sticking out of the water, I look for bubbles blowing from under the water. The crabs blow bubbles and I catch them with my paw. अब वो खुद से ही बोल रहा है, जब मुझे क्रैब्स नहीं नज़र आती शोर पे और वाटर में, तब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ से बबल्स आ रहे हैं वाटर के अंदर से, पानी के अंदर से। जब भी वो बबल्स आते हैं तो मैं वहाँ पे मेरा पाव डाल के उनको कैच कर लेता हूँ। द एलिगेटर वॉज हाइडिंग इन द वीड्स। अब एलिगेटर क्या कर रहा है, वो उसने अपने खुद को छिपा दिया है वीड्स के अंदर। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट, ऐसे ही प्लांट्स होते हैं ना, उनके पीछे उसने खुद को छिपा दिया है। ही थॉट, पू दैट्स ईजी, आई विल जस्ट ब्लो सम लिटल बबल्स एंड देन द जॉकॉल विल पुट हिज पॉ इन एंड आई विल कैच हिम। अब वो सोच रहा है कि ये तो बहुत इजी है, मैं अब बबल्स क्रिएट करूँगा और आसानी से वो अपना पैर वहाँ पे डालेगा और मैं उसे कैच कर लूँगा। सो द एलिगेटर ब्लू एंड बबल्स रोज अप ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब एलिगेटर क्या कर रहा है, मतलब बह रहा है, मतलब खुद को चल रहा है, बबल्स क्रिएट कर रहा है और वो बबल्स सारी वाटर के सरफेस पे नज़र आ रही है। द जेकॉल लुक्ड एट द बबल्स एंड रैन फॉर हिज लाइफ। अब उसने देख लिया, वो तो ज़ोर से लाउडली इसीलिए बोला था कि उसको पता चलना चाहिए कि एलिगेटर कहाँ है। अब उसको पता चल गया, इसलिए वो वहाँ से भाग निकला है। बिफोर ही लेफ्ट ही सेड अलाउड। अब भागने से पहले वो ज़ोर से बोलता है, थैंक यू, यू आर द काइंडेस्ट एलिगेटर इन द वर्ल्ड। थैंक यू, आप दुनिया के सबसे दयालु एलिगेटर हो। आई विल फाइंड माई ब्रेकफास्ट एट अनदर पार्ट ऑफ द रिवर, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम योर ब्रेकफास्ट। अब वो बोलता है कि मैं मेरा ब्रेकफास्ट किसी और जगह पे कर लूँगा रिवर के, लेकिन मुझे आपका ब्रेकफास्ट नहीं बनना। द एलिगेटर वॉज फ्यूरियस मीन्स एंग्री। अब एलिगेटर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया है। ही क्राउल्ड अप ऑन द बैंक बट द जेकॉल वॉज गॉन। वो क्राउल्ड मीन्स एलिगेटर क्या करते हैं, एलिगेटर को जो चलना होता है उसको क्राउल बोलते हैं। वो बैंक, रिवर के बैंक किनारे आ जाता है, लेकिन तब तक जेकॉल वहाँ से जा चुका होता है। आफ्टर दिस द जेकॉल डिसाइडेड टू ईट वाइल्ड फिग्स इंस्टेड ऑफ क्रैब्स। उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है जेकॉल की, प्लांट्स की जो फिग्स होती है ना, मतलब हम एनिमल्स को जो काट काट के प्लांट्स देते हैं ना, फिग्स बोलते हैं, वो खाने का डिसाइड करता है। दे आर जस्ट एज गुड, वो अच्छे ही होते हैं। ही एक्सक्लेम्ड एंग्रीली मंचिंग देम। उनको चबाते चबाते बोलता है कि मुझे अब फिग्स ही खानी चाहिए, वही अच्छी होती है। व्हेन द एलिगेटर फाउंड दिस आउट he made up his mind to catch the jackal with a trick. When the alligator found this out, he made up his mind to catch the jackal with a trick. अब वो एलिगेटर सोचता है कि मुझे दूसरी ट्रिक यूज़ करके जेकॉल को पकड़ना ही होगा। He crawled to the garden and made a huge pile of figs under a fig tree. वो क्या करता है, गार्डन की ओर आता है और वहाँ पे क्या करता है, एक जो ट्री होती है ना, ह्यूज पाइल, मतलब जो फिक्स होती है ना, प्लांट्स के कटे हुए प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत सारा स्टोर कर देता है, पाइल बना लेता है और उसके अंडर द फिग वो क्या वहाँ पे छिप जाता है उनके नीचे। देन ही हाइड हिमसेल्फ
अंडरनीथ द पाइल ऑफ पिग्स। वो सारी पाइल्स के अंदर अपने आप को छिपा देता है। आफ्टर अ वाइल द जेकॉल केम इनटू द गार्डन टू ईट सम फिग्स। और थोड़ी देर के बाद जेकॉल वहाँ पे गार्डन में आता है फिग्स को खाने के लिए। ही सॉ द ह्यूज पाइल ऑफ फिग्स अंडर द फिग ट्री। अब जो फिग ट्री है उसके पीछे उसके नीचे बहुत सारे फिग्स पड़े हैं, मतलब वो स्टोर हुए हैं। तो उसको अब थोड़ा डाउट हो रहा है। ही थॉट इट मस्ट बी द एलिगेटर ट्राइंग टू फूल मी, आई विल चेक। उसको डाउट हो जाता है कि ये फिग ट्री के अंदर इतना सारा ये कैसा पड़ा है। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये एलिगेटर ही है जो मुझे फूल बनाना चाहता है, मुझे उसे चेक करना चाहिए। ही स्टूड स्टिल एंड सेड अलाउड। अब वो बहुत देर तक वहाँ ही खड़ा होता है और फिर ज़ोर से बोलता है, द फिग्स आई लाइक द बेस्ट आर द राइप एंड जूसी वंस दैट ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द ट्रीज। अब वो बोलता है ज़ोर से कि फिग्स मुझे बहुत ही पके हुए, जूसी और पके हुए ही पसंद है। दिस ग्रेट हीप ऑफ फिग्स लुक्स लाइक बैड फिग्स। अब ये जो हीप है फिग्स का, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। द एलिगेटर अंडरनीथ हिज पाइल ऑफ फिग्स थॉट, बॉदर दिस जेकॉल, I shall move a bit and make these figs roll so that he thinks that the wind is dropping them. अब ये नया प्रॉब्लम है। वो बोलता है मुझे अब थोड़ा मूव हो जाना चाहिए, दूसरी साइड पे न चले जाना चाहिए और मेक दिस फिग्स रोल, और सारे फिग्स को मुझे रोल कर लेना चाहिए, सो दैट ही थिंक्स दैट द वाइंड इज ड्रॉपिंग देम, जैसे कि हवा ही उनको, वो फिग्स को लहरा रही है। बट जस्ट एज द एलिगेटर बिगन टू मूव द जेकॉल स्पॉटेड हिज टेल एंड रैन आउट द गार्डन। जैसे ही वो अपने आप को मूव करने लगा तो जेकॉल को उसकी टेल, उसकी पूँछ नज़र आ गई और उसी वक्त वो भागा वहाँ से। ही कॉल्ड आउट। अब जाते जाते वो बोल रहा है, थैंक यू अगेन बट आई कैन नॉट स्टे टू से गुड बाय और यू विल ईट मी एज अ स्नैक। वो जाते जाते बोल रहा है कि थैंक यू, लेकिन मुझे अभी नहीं, आपको गुड बाय करने के लिए नहीं रुकना, आपका मुझे स्नैक नहीं बनना। स्नैक्स मीन्स डिनर और लंच के बीच में हम जो खाते हैं वो स्नैक। द एलिगेटर डिसाइडेड दैट ही मस्ट टीच द जेकॉल अ लेसन। अब एलिगेटर डिसाइड करता है कि मुझे इस जेकॉल को लेसन सिखाना ही पड़ेगा। ही वाउड टू कैच हिम। वो उसे कैच करने की कोशिश करता है। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट ही क्रेप्ड इनसाइड द जेकॉल्स हाउस एंड हिड हिमसेल्फ। अब अंधेरा हो गया है, डार्क हो गया है और वो एलिगेटर जेकॉल के घर के पास आ गया है। इनसाइड द हाउस मतलब घर के अंदर चला गया है और ख़ुद को छिपा दिया है। आई विल वेट फॉर द जेकॉल टू कम एंड देन आई विल कैच हिम। मैं अब उसके घर में के अंदर से उसका वेट करूँगा और जब वो आएगा उसे कैच कर लूँगा, पकड़ लूँगा। आफ्टर सम टाइम द जेकॉल रिटर्न होम। कुछ देर बाद जेकॉल घर पे वापस आता है। इन द मून लाइट ही सॉ द ट्रैक्स ऑफ द एलिगेटर आउटसाइड हिज डोर। व्हाट इज़ दिस, ही वंडर्ड। अब जैसे ही जेकॉल आता है तो उसे उसके फुटप्रिंट्स नज़र आ जाते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि अंदर एलिगेटर ही गया है। तो वो बोलता है कि व्हाट इज़ दिस, और उसे आश्चर्य लगता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि घर के अंदर एलिगेटर है। ही सॉ दैट द डोर ऑफ हिज हाउस वॉज ब्रोकन। अब अंदर एलिगेटर गया है इसलिए वो डोर जो है, दरवाज़ा है, वो टूट गया है। वो देखता है। द जेकॉल न्यू व्हाट ही हैड टू डू। अब जेकॉल को समझ में आ गया कि उसको क्या करना है। माई हाउस टॉक टू मी, यू ऑलवेज वेलकम मी व्हेन आई कम होम, सेड द जेकॉल लाउडली। अब वो ज़ोर से बोल रहा है, माई हाउस मेरा घर हमेशा मुझसे बात करता है और मैं जब भी आता हूँ तो तुम मेरा स्वागत करते हो, ऐसे ज़ोर से बोलता है। आई फाइंड इट स्ट्रेंज दैट यू आर क्वाइट टुडे। लेकिन आज मेरा घर मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, मतलब ये स्ट्रेंज लग रहा है, विचित्र लग रहा है। द एलिगेटर डिसाइडेड टू टॉक एज द लिटल हाउस एंड सेड इन अ स्वीट वॉइस। अब एलिगेटर को समझ में आ गया कि रोज़ इसका हाउस इसका वेलकम करता है, तो मुझे भी एक
लिटिल हाउस की तरह हाउस की आवाज़ में बोलना चाहिए। मतलब हाउस तो नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे वैसे दिखाया गया है। दिस इज़ अ स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी, सो दैट्स वाई हियर हाउस कैन टॉक। तो हाउस कैसे बोलता है वो उसी प्रकार का आवाज़ अब एलिगेटर निकाल रहा है। वेलकम होम जेकॉल, स्वागत है जेकॉल, ऐसा बोल रहा है। व्हेन द जेकॉल हर्ड द वॉइस ही वॉज वेरी फ्राइटन। जब जेकॉल ये सुनता है तो वो डर जाता है। फ्राइटन में स्केयर्ड, डर जाता है। इट इज़ द एलिगेटर अगेन, फिर से ये एलिगेटर यहाँ पे आ गया। आई विल हैव टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम हिम, वॉट शैल आई डू। वो बोलता है कि मुझे किसी तरीके से खुद को इससे बचाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ही थॉट फास्ट, अब वो ज़ोर से सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। देन ही स्पोक, और फिर वो बोलता है, थैंक यू लिटिल हाउस, प्लीज़ वेट, आई विल रिटर्न विद सम फायरवुड टू मेक डिनर फॉर टू नाइट। अब वो बोल रहा है, थैंक यू लिटिल हाउस, मेरा वेट करो, मैं बाहर से थोड़ा फायरवुड मीन्स लकड़ी, जलाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करते हैं वो, मैं लकड़ी लेके आता हूँ और उससे हम रात को खाना बनाएंगे, डिनर बनाएंगे। द जेकॉल वेंट एंड गैदर फायरवुड, जेकॉल बाहर जाता है और कुछ फायरवुड लकड़ियाँ लेके आता है। देन ही पाइल इट अगेंस्ट द डोर एंड ऑल अराउंड द हाउस। उसके बाद वो क्या करता है, उसे आजू बाजू बिखेर देता है डोर के पास, उसको वहाँ पे स्टोर कर देता है। आफ्टर दैट ही सेट द हाउस ऑन फायर, उसके बाद उसे फायर मतलब सेट ऑन फायर मीन्स जला देना, वो फिर जला देता है। द एलिगेटर कुड नॉट कम आउट फ्रॉम द बर्निंग हाउस एंड द जेकॉल वॉज सेफ फॉर एवर। अब उसने डोर के आगे ही सारी लकड़ियाँ जला दी है, मतलब हाउस भी जल जाएगा, और फिर उस जलते हुए हाउस में से एलिगेटर बाहर नहीं आया, मतलब वो वहाँ पे जल गया होगा और हमेशा के लिए जेकॉल क्या हो गया, सेफ हो गया। सो इन दिस वे दिस लेसन इज फिनिश्ड।